हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। गुरुवार को होगा भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण। 27 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। दोपहर 1:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में कोई भी पुराना चेहरा नहीं होगा। रूपानी कैबिनेट में शामिल सभी 22 मंत्री हटाए जाएंगे। कैबिनेट में सारे नए चेहरे शामिल होंगे। विजय रूपानी ने कहा, पार्टी ने आने वाले चुनाव को देखकर परिवर्तन किया। जातिगत समीकरण के कारण इस्तीफा मांगे जाने से इनकार किया। महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस। राहुल गांधी ने नए लोगों का किया अनावरण। महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोले राहुल गांधी, आरएसएस और बीजेपी हिंदू धर्म की दलाली करते हैं। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी आरएसएस वाले झूठे हिंदू हैं। देश में दुर्गा लक्ष्मी पर आक्रमण करते हैं। आरएसएस और प्रधानमंत्री ने लक्ष्मी दुर्गा की शक्ति 3-4 लोगों के हाथ में दे दी। राहुल के बयान को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने हिंदू धर्म की भावना आहत करने वाला बताया। कहा, किसी धर्म के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना गलत है। महिला कांग्रेस का फैसला, प्रधानमंत्री के जन्मदिन को राष्ट्रीय महंगाई दिवस के तौर पर मनाएंगे। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी। ड्रोन सेक्टर के लिए 120 करोड़ का प्रावधान। मोबाइल नंबर लेने के लिए केवाईसी डिजिटल होगा। 4G 5G नेटवर्क की कोर टेक्नोलॉजी भारत में विकसित की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में ऑटो सेक्टर के लिए PLI स्कीम को भी दी मंजूरी। इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल पर रहेगा जोर। गाजियाबाद के लोनी में किसानों का अनोखा प्रदर्शन। कब्र खोदकर जिंदा लेटे किसान। सरकार से जमीन अधिग्रहण का एक समान और सही मुआवजा देने की मांग। तीनों कृषि कानूनों को लेकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू का अकाली दल पर हल्ला बोल। कहा, काले कानून के पीछे अकाली दल का हाथ। सिद्धू ने कहा, मोदी सरकार के पास किसान कानून का आइडिया बादल लेकर गए थे। 2013 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पंजाब विधानसभा में पास कराया। नवजोत सिद्धू से अकाली दल के नेता दलजीत चीमा का सवाल। सिद्धू को इतनी दिक्कत है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अब तक रद्द क्यों नहीं किया। राकेश टिकैत ने ओवैसी को बताया बीजेपी की बी टीम। कहा, ओवैसी को बीजेपी का पूरा आशीर्वाद है। वो कोई गाली देंगे लेकिन कोई मुकदमा नहीं होगा। AIMIM के प्रवक्ता आसिम बकार का राकेश टिकैत पर पलटवार। कहा, बीजेपी के लिए खेल रहे हैं राकेश टिकैत। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरसिमरत कौर बादल पर निशाना साधा। कहा, किसानों की समस्या पर बोलने का उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं। लॉन्च हुआ संसद टीवी। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में जुड़ा एक नया अध्याय। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मीडिया को लोकतंत्र का आंख और कान बताया। कहा, इसका स्वतंत्र होना जरूरी। क्वाड समिट से पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच हुई बात। 2+2 डायलॉग और विकास पर चर्चा। टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में प्रधानमंत्री मोदी का नाम, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अडार पूनावाला का नाम भी शामिल। टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में अब्दुल गनी बरादर का नाम भी शामिल। 16 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में डिफेंस ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। तीनों सेनाओं के अधिकारियों से बात करेंगे। 17 सितंबर को SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स की 21वीं मीटिंग का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। इंडो US इकोनॉमिक समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। कोरोना की वजह से दुनिया भर में आर्थिक गतिविधि धीमी पड़ने की बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत हुए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 81वें अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया। विधानमंडल के भीतर और बाहर जनप्रतिनिधियों के अनुशासन में गिरावट पर चिंता जाहिर की। क्वाड को सीमित एजेंडे का समूह बताने पर चीन को विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब। कहा, इसका बहुत व्यापक और वास्तविक एजेंडा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बैठक में भारत ने नाराजगी जताई। कहा, भारत के खिलाफ पाकिस्तान हमेशा इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करता है। बैठक में भारत के प्रतिनिधि ने कहा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। इससे ध्यान भटकाना चाहता है पाकिस्तान। UNHRC में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने पर इस्लामी सहयोग संगठन को भारत की दो टूक। हमारे आंतरिक मामलों में दखल न दें। NCRB के मुताबिक हर दिन 77 महिलाओं के साथ हुआ बलात्कार। राजस्थान में हुए सबसे ज्यादा रेप। राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप केसेस की रिपोर्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। राजस्थान देश में अव्वल है, लेकिन प्रदेश की निकम्मी सरकार की वजह से। साल 2020 में देश में हर रोज हुए 80 मर्डर। यूपी में हुए सबसे ज्यादा कत्ल। NCRB के डेटा के मुताबिक साल 2020 के लॉकडाउन के दौरान चोरी, डकैती, महिलाओं और बच्चों से हिंसा में कमी आई। कोरोना नियमों के उल्लंघन के मामले बढ़े। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बने उत्तराखंड के नए गवर्नर। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। त्योहार के सीजन में देश को दहलाने की साजिश करने वाले 6 आतंकियों की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। दिल्ली पुलिस और IB अधिकारियों ने आतंकियों से पूछताछ शुरू की। मंगलवार को हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक अभी धमाकों की नहीं हुई थी फाइनल प्लानिंग। आतंकियों को आने थे ISI और अंडरवर्ल्ड से निर्देश।
महाराष्ट्र एटीएस चीफ विनीत अग्रवाल का बयान, आतंकी जान मोहम्मद का डी कंपनी से पुराना कनेक्शन है। जान मोहम्मद ने 9 तारीख को दिल्ली जाने का प्लान बनाया। टेरर मॉड्यूल पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने बड़ी बैठक की। मुंबई के पुलिस कमिश्नर और एटीएस चीफ मौजूद रहे। बैठक के बाद बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल। मीटिंग में अधिकारियों ने दी आतंकियों के बारे में जानकारी। मुंबई में आतंकियों के पकड़े जाने को पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया खतरे की घंटी। कहा मामला बहुत गंभीर है, ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत जरूरी है। एक्टर सोनू सूद के मुंबई दफ्तर पहुंची आईटी विभाग की टीम। सोनू सूद से जुड़ी कई जगहों पर सर्वे किया। सिंगर हनी सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। पत्नी ने यूएई की संपत्ति में किसी तीसरे के अधिकार पर रोक लगाने की मांग की है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान, घाटी में होने वाले चुनावों में अकेले लड़ेगी बीजेपी। आम आदमी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए 100 प्रभारियों की सूची जारी की। कहा यह अपने क्षेत्र के संभावित उम्मीदवार होंगे। यूपी कांग्रेस ने पार्टी का टिकट मांगने वालों से 11,000 रुपए का दान करने को कहा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जारी किया आदेश। उम्मीदवारों से 11,000 रुपए का चंदा मांगने पर अजय लल्लू की सफाई। कहा चंदा नहीं, सहयोग राशि है। कोई राजनीतिक पार्टी सहयोग से ही चलती है। उत्तर प्रदेश और मणिपुर का चुनाव लड़ेगी जेडीयू। बीजेपी से गठबंधन की कोशिश, बात नहीं बनी तो अकेले चुनाव लड़ेगी। जेडीयू के यूपी से चुनाव लड़ने पर बोले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कहा दूसरे राज्यों को छोड़िए, जनता दल यूनाइटेड बिहार की तीसरे नंबर की पार्टी है। भवानीपुर पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। गुरुद्वारे संत कुटिया पहुंचकर आशीर्वाद लिया। भवानीपुर में बोली ममता, किसान आंदोलन को पूरा समर्थन, केंद्र सरकार कानून वापस ले। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल ने ईसी के नोटिस का जवाब दिया। कहा टीएमसी डर गई है क्योंकि मैंने ममता बनर्जी को चुनौती दी है। खुद को राज्यसभा भेजे जाने के फैसले पर बोली सुष्मिता देव। ममता बनर्जी ने इतिहास रचा है। बंगाल से पहली बार पूर्वोत्तर के किसी नेता को राज्यसभा भेजा है। बंगाल से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह को मिली Z श्रेणी की सुरक्षा। घर के पास हुई थी बमबारी। बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर सीबीआई ने एक और मुकदमा दर्ज किया। अब तक कुल 35 मामले दर्ज हुए। कांग्रेस के वीडी साठिसन का बयान, केरल में अल्पसंख्यकों को बांटने के लिए एजेंडा बना रहा है संघ। त्रिलोचन सिंह वजीर हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने जम्मू के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हत्या में शामिल थे कुल 4 लोग। दिल्ली में पटाखों की बिक्री, स्टोरेज और इस्तेमाल पर रोक। प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने लिया फैसला। मायावती ने ट्वीट करके यूपी में सड़कों की दुर्दशा पर सवाल उठाए। लिखा सड़क पर हुए गड्ढों से कई हादसों में कई लोगों की दर्दनाक मौतें हुई। हादसों को योगी सरकार की विफलता बताया। पुणे में 3 लाख की ड्रग्स बेचने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। महाराष्ट्र के ठाणे में धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। नौकरी देने के बहाने 30 लाख की ठगी की। नागपुर में 16 साल की रेप पीड़िता ने आत्महत्या की। आरोपी को जमानत मिलने पर उठाया कदम। यूपी एसटीएफ ने आगरा से गिरफ्तार किया 50,000 का इनामी बदमाश। चांदी व्यापारी से 43 लाख की लूट करके फरार हुआ था। यूपी के गोरखपुर में 2 घंटे में गुमशुदा बच्चे की तलाश की गई। परिजनों ने पुलिस का किया धन्यवाद। यूपी के नोएडा में बच्चे के लापता होने का मामला, पुलिस ने 3 घंटे में बच्चे को सकुशल परिजनों से मिलवाया। यूपी के पीलीभीत में पुलिस की कार्रवाई, 1 किलो 450 ग्राम चरस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में बाल मजदूरों के लिए तस्करी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। 5 बच्चों को बचाया गया। यूपी के मेरठ में लूट की वारदात का भांडाफोड़, 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में एंटी रोमियो टीम अलर्ट, गांव-गांव जाकर महिला हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी। यूपी के फिरोजाबाद में 6 शातिर बाइक चोर गिरफ्तार। 6 बाइक और अवैध हथियार बरामद। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे गोंडा के एसपी संतोष मिश्रा। परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे के कंट्रोल रूम में जाकर निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सीएम अमरिंदर सिंह ने पंजाब में जारी किया हाई अलर्ट। आईएसआई से जुड़े 4 और लोगों की गिरफ्तारी के बाद जारी किया अलर्ट। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बॉर्डर इलाके में बरामद किया टिफिन बम, ग्रेनेड और कारतूस। ओडिशा में 10 लाख के ब्राउन शुगर जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के छोटा ओडिशा में 3 किसानों की मौत, बिजली के तार से करंट लगने से जान गई। भारत तटरक्षक के जवानों ने 11 मछुआरों की जान बचाई। समंदर में तेज हवाओं के बीच मछुआरों की नाव फंस गई थी। बिहार के सारण जिले में सांसद निधि से खरीदी एम्बुलेंस में शराब की तस्करी का मामला, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बिहार में शराबबंदी पर तेजस्वी यादव ने चुटकी ली। कहा शराबबंदी कहां है, अब तो फंड की एम्बुलेंस से ये सब हो रहा है। 18 सितंबर को गोवा के लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगने पर बधाई देंगे। स्पुतनिक लाइट के तीसरे फेज के ट्रायल के लिए मिली मंजूरी। स्पुतनिक लाइट की लगेगी सिंगल डोज। रूस ने भारत में निर्माण हो रही स्पुतनिक लाइट के निर्यात के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी।
दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर से बात की। देश में कोरोना के 27,487 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 281 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 17,681 नए केस, 24 घंटे में 208 मौतें। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,783 नए मामले, 24 घंटे में 56 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,445 नए केस, 24 घंटे में 11 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 1,658 नए मामले, 24 घंटे में 29 लोगों की कोरोना से जान गई। दिल्ली में अभी 8वीं क्लास तक के स्कूल नहीं खुलेंगे, डीडीएमए ने जारी किया आदेश। बंगाल में 30 सितंबर तक बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू, रात 11 से सुबह 5 बजे तक पाबंदी रहेगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन का बयान, दिल्ली में डेंगू के अब तक 34 मामले, डेंगू को लेकर सरकार सतर्क। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में डेंगू से जंग जनता के संग अभियान की शुरुआत की। कैंपेन के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। भारतीय दूतावास की मदद से आयरलैंड में पहली बार मनाया गया हिंदी दिवस। भारतीय राजदूत संदीप कुमार ने समझाया हिंदी का महत्व। तालिबान को लेकर सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बयान, किसी ने नहीं सोचा था कि तालिबान इतनी जल्दी कब्जा करेगा, आगे कुछ भी हो सकता है। एयर इंडिया को खरीदने के लिए टाटा ग्रुप ने लगाई बोली। एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेच रही है सरकार। यूएस डॉलर के मुकाबले 18 पैसे चढ़ा रुपया, $1 की कीमत 73 रुपए 50 पैसे हुई। रिकॉर्ड बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 476 और निफ्टी 139 अंक बढ़ा। आईपीएल फैंस के लिए खुशखबरी, यूएई में स्टेडियम में जाकर देख सकेंगे मैच। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।